सातवां दिन का पहला सत्र है, पहला पाली है। आज आप लोगों से मैं कुछ विशेष निवेदन करना चाहूंगा, इसीलिए इनके बाद अब एक ही पाली बचा हुआ है। श्रीमद्भागवत पुराण में जिस तरह से रामचरितमानस में नवधा भक्ति है, राम भगवान सुनाए हैं सबरी से, ठीक उसी तरह से श्रीमद्भागवत पुराण में नवधा भक्ति आया है जो सुनाए हैं श्री नारद भगवान प्रहलाद जी से। और प्रहलाद के जीवन में भक्ति कितना कारगर है सो आप सब लोग को बहुत कथा के माध्यम से पता होगा कि उनका भक्ति इतना प्रबल कि जैसे सबरी के पास श्री राम भगवान को आना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से राम भगवान तो जंगल में आए और सच में प्रहलाद के पास उस विकट परिस्थिति जहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। वैसे तो जंगल में भी रास्ता नहीं है, फिर भी जंगल में जाने का चारों बगल से खुला मार्ग रहता है। कोई दीवार को तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल कांटों को हटाने की जरूरत है, जंगल झाड़ को साफ करने की जरूरत है। लेकिन प्रहलाद की भक्ति से जो प्रभु श्री आए, दीवार तोड़ करके आ गए, खंभे फोड़ करके आ गए, मतलब इनसे भी जबरदस्त घटना है। और इनसे पता चल गया कि प्रहलाद का भक्ति सबरी से कोई कम नहीं है। अगर सबरी के पास भी प्रभु श्री आए तो प्रहलाद के भी पास नरसिंह के रूप में प्रभु श्री आए। इसीलिए इस घटना को बड़ा जोरदार घटना कहा गया है और कम से कम प्रभु को आना पड़ा। सो कौन सा भक्ति प्रहलाद किया था और नारद भगवान कौन सा भक्ति उनको बतलाए थे कि नरसिंह के रूप में प्रहलाद के पास प्रभु श्री को आना पड़ा। हर मानव को इस घटना को समझना चाहिए, इस कथा को सुनना चाहिए और यह जो नवधा भक्ति है इसको याद रखना चाहिए। ऐसे रामचरितमानस का नवधा भक्ति आप याद रखें या श्रीमद्भागवत पुराण का नवधा भक्ति याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है। और सच में कहने का ढंग केवल शास्त्रों में बदला हुआ रहता है, लेकिन जब आप किसी भी शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ेंगे और उनका सही अगर अर्थ करेंगे तो आपके अंदर में जो भेदांतर की बात है वो सब समाप्त हो जाएगा। याद रहे, अगर भेद का बात समाप्त नहीं हुआ है इसका मतलब है कि हम लोग पढ़ने का ढंग नहीं जाने हैं, या हमारा उद्देश्य शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ना नहीं है, या शास्त्रों का उपयोग हमारे जीवन में सही सलामत नहीं हो रहा है। इसी का परिणाम होता है कि बहुत बड़ा से बड़ा यानी बीच में खाई नजर आता है। अन्यथा सार्वभौम को अगर देखा जाए, समझा जाए तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि वास्तव में भक्ति सब का जो घटना है सभी शास्त्रों में एक जैसा है, केवल शब्दों में अंतर है, अर्थ और भाव में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आज मैं आप लोग से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप श्रीमद्भागवत कथा के नवधा भक्ति को जानो। प्रातःकालीन बेला है और इस बेला में महीन महीन बात व्यक्ति को ज्यादा भाता है, और अपराह्न कालीन बेला जो होता है वह
महीन बातों के लिए नहीं, मोटी बातों के लिए होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जब लोग ज्यादा आवे न तब सत्संग करना चाहिए, लेकिन प्रातः कालीन का जो वेला है किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत उत्तम है। और एक बात जाने, मैं पूरा यकीन के साथ आपको कहना चाहूंगा, भीड़ ज्यादा हो जाए वो एक अलग बात, लेकिन प्रातः काल में हमारे जो श्रोता भगवान आते हैं वो सब सुनने वाले आते हैं, समझने वाले आते हैं। आप ऐसा नहीं सोचिए कि अपराह्न काल में सब नहीं है समझने वाले होते हैं, सो बात नहीं है। लेकिन प्रातः काल में जो आते हैं वो यदि अपराह्न काल में भी आते हैं तो इनका विशेषता उनसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि प्रातः काल के बेला में आने का तात्पर्य है कि वास्तव में उनको शब्दों से ज्यादा मतलब, उनको ज्यादा उनसे रुचि है। और एक बात, बहुत सुंदर बात है, लोगों के भीड़ पर ये सब चीज बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करता है, यह तो किसी खास व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप सबको पता होना चाहिए, एक आदमी सबरी थी और एक व्यक्ति प्रहलाद, बहुत ज्यादा भीड़ वहां नहीं थी। एक सबरी के कारण और एक प्रहलाद के कारण। प्रहलाद एक छोटा बच्चा है, सबरी एक बूढ़ी है, साधारण है। दोनों में से किसी का कोई अपना खास बाहर का वर्चस्वी नहीं है। सबरी के भी पास में कोई भी वर्चस्वी नहीं। अब कितना वर्चस्वी है सो आप जान रहे हैं कि जब सबरी फूल तोड़ती थी जंगल में तो उस पर सब महात्मा लोग बैंड करते थे कि तो फूल तोड़ नहीं सकती है, तो पगला गई है। अगर वो सब दिन फल फूल तोड़ती थी तो उस पर बैंड करते थे कि आपको फल फूल तोड़ना नहीं, सबको तो उजाड़ करके रख देगी, सब महात्मा भूखा मर जाएगा। झूठ मूठ का तुम्हारा कौन सा ही रीति रिवाज बन गया है। सवेरे उठती है तो फूल तोड़ती है, फल तोड़ती है और रोज कहती है कि हमारे भगवान आएंगे, हमारे भगवान आएंगे। इस बात से उस जंगल के कोई भी महात्मा खुश नहीं रहते, सब उनसे नाराज रहते, क्योंकि सब महात्मा पर भारी था। इसका नियम एक अनोखा था, व्यक्तित्व ऐसा था कि सब लोग उसको पागल कहते थे, कोई भी आदमी अच्छा नजर से नहीं देखते थे। प्रहलाद को भी बाहर के लोग बच्चा कह रहे हैं, पिताजी बच्चा भी कहते हैं और अपना दुश्मन भी मानते हैं। इसका भी देखिए कैसा व्यक्तित्व। और दोनों भगवान के पुजारी हैं, दोनों में भक्ति कूट कूट करके भरा पड़ा है और दोनों के पास भगवान आए। लेकिन सबरी से भी विकट परिस्थिति में भगवान आना पड़ा नरसिंह के रूप में प्रहलाद के पास। ऐसा कौन भक्ति किया, इस बात का पता लगा लेना बहुत जरूरी है। और इसको पता लगा लेंगे, याद भी रखेंगे और याद रख के एकदम इस बात को करेंगे कि अपना लोग के भी अगर पास परिस्थिति आवे ना तो वास्तव में भगवान को आना पड़ जाए, आपके दुख में, आपके विपत्ति में सहयोग करके उसको हटाने की यानी बात चल जाए। यही बात के लिए तो अपना लोग भक्ति भजन करते हैं। तो आइए चलते हैं उस भक्ति को समझने के लिए। अगर भक्ति को समझना चाहते हैं, एक बात पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वह बात है, एक होता है विद्वान का लच्छेदार बात, एक होता है संतों के एकदम छोटा छोटा शब्द, छोटा छोटा वाक्य वाला बात। तो विद्वानों के लच्छेदार वाक्य में व्याकरण होता है। महात्मा तो खास करके उतना व्याकरण पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए कि महात्मा के जीवन में भाव की जरूरत है। कौन चीज की जरूरत है बोले सब लोग? भाव की जरूरत। और व्याकरण जब जुड़ता है शब्द में तो भाव समाप्त हो जाता है, भाव बलिष्ठ नहीं हो पाता। भाव को सुंदर होने के लिए वास्तव में न वाक्य की जरूरत है न शब्द की जरूरत है, वहां तो जरूरी है हृदय की आवाज की।
सच में साधुओं के जो छोटा छोटा शब्द होता है, वाक्य होता है, भले उसमें व्याकरण नहीं है, भले उसमें सुंदर शब्द नहीं है, खूब अच्छा अच्छा आपको बात सुनने में नहीं लगेगा, लेकिन महात्मा के यानी वाक्य में भाव छिपा होता है। और उस भाव से अगर अपना लोग अवगत हो जाते हैं तो वास्तव में नवधा भक्ति को समझने में प्रवीण हो जाएंगे। यदि भाव से अपना लोग मतलब नहीं रखेंगे तो नवधा भक्ति तो सब सुनता है, यही काम सबरी ने किया, लेकिन सबरी का प्रहलाद का काम बन गया। और अपना लोग को भी याद है, खूब इस बात को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वाक्य तो है, लेकिन उनके साथ हमारे अंदर में भाव नहीं है, उसके साथ हम लोग के अंदर में भाव नहीं है। उसी प्रकार से कोई कथा को सुनता है भाव से, कोई कथा वैसे सुन देता है, और जो सुन देता है भाव से सुनता है, उसमें क्या अंतर है सो मैं सुना रहा हूं। जब लोग भाव से सुनता है तो वास्तव में भाव से सुनने का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति उसमें भींगने के लिए तैयार है, जो शब्द को सुनता है, सुनता जाता है और भींगते जाता है, न उसमें कोई तर्क करता है, न वितर्क करता है, न किसी और के बात को रखता है, बस केवल उसमें डूब जाता है, तो समझिए यह क्रिया होना शुरू हो गया। तो समझिए मैं भाव से सुन रहा हूं, वैसे सुन रहा हूं और लग रहा है कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन हम लोगों के अंदर में कोई पिघलन नहीं, कोई उसमें डूबने का चेष्टा नहीं, तो समझिए कि वह वैसे ही समय जा रहा है, शब्द आ रहा है, जा रहा है, आएगा, पुनः फिर चला जाएगा, लेकिन भाव से सुनने के बाद वह शब्द जाता नहीं है, वह शब्द कर्मों के रूप में आपके हृदय में बैठ जाता है। क्या हो जाता है? बैठ जाता है। अच्छा, मैं एक बात सुनाऊं आपको कि बीज को लेकर के पॉकेट में आप घूमते रहें, आज बीज का खरीदारी कर लें और 3 महीना 4 महीना तक बीज को आप पॉकेट में रखें, क्या वह बीज फल दे देगा? पॉकेट में रखने से बीज को आप खरीद लीजिए, 100 रुपया में एक पुड़िया दिया और 3 महीना 4 महीना तक पॉकेट में रखिए बढ़िया से, हिफाजत से, और जब कभी मौका मिले तो लोग को दिखा भी दीजिए, लेकिन क्या वह बीज कभी फलेगा? नहीं फलेगा। लेकिन उसी बीज को आप खरीद करके जहां पर उसको बोया जाना चाहिए वहां पर बो दीजिए, समय से खाद दीजिए, पानी दीजिए, तो 3-4 महीना के बाद वो क्या होगा? फल देना शुरू कर देगा। भाव से सुनने का तात्पर्य होता है कि जो बात को हम सुनते हैं उसको हृदय में हम लगाते हैं। क्या करते हैं? हृदय में लगाते हैं, रोकते हैं और उसका देख रेख करते हैं, भाव से सींचते हैं कि उसका क्या हालात है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यानी भाव से सुनने के बाद यह सब बातें हृदय में होने लगती है। और जो केवल सुन देता है तो समझिए जिस तरह से पॉकेट में बीज रखा हुआ है, बीज ही बीज रहेगा, और 1 साल के बाद वह बीज का जन्मेशन वाला जो तथ्य है वह जो है क्या हो जाएगा? मतलब वो खत्म हो जाएगा, फिर बोने से भी वह नहीं उगेगा। इसी तरह से देखिए, शास्त्र की बहुत बात जान लेने के बाद व्यक्ति को ऐसा अहम हो जाता है कि वो लगाने के लिए भूल जाता है, भाव को भूल जाता है, और अपने दिमाग में यानी शास्त्र की बात को रख रख करके अपना घूमते रहता है। सच में ऐसा यानी करने से जीवन का कल्याण नहीं है। जीवन का कल्याण है भाव से। जीवन का कल्याण क्या है? बोले सब लोग भाव से। और यह भाव यही तन में लगने की जरूरत है, लगाने की जरूरत है। सच में यह तन ही उसके लिए बड़ा खेत है, और तन का बहुत बड़ा विशेषता है। इसीलिए तन के संबंध में किसी ने बड़ा सुंदर से भजन गाया है। एक भजन का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि इस क्षेत्र के विषय में, शरीर के विषय में किसी ने क्या कहा है।
आइए अपना लोग आनंद लें। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर, जिसमें पुतली है काली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, पानी करे बोला चाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से।
यह शरीर क्षेत्र बड़ा ही सुंदर भक्ति बीज को लगाने के लिए है। आंख तो सबके पास है और आंख मनुष्य के भी पास है, लेकिन यह आंख अपने को भी देख सकता है, दुनिया को भी देख सकता है। और इस आंखों में अगर दृष्टि हो जाए तो वास्तव में प्रभु को भी देख सकता है। और जिस आंखों में प्रभु को देखने की जिज्ञासा हो जाता है उसी का नाम भगत है। उसी का नाम क्या है? भक्त है। भक्त कहा जिसमें, जिस आंखों में प्रभु को देखने की जिज्ञासा नहीं है उसका नाम भक्त है ही नहीं। बहुत भक्त ऐसे बोलते हैं। कौन आदमी इस दुनिया में भगवान को देखा है? क्या देखा है? तुलसीदास देखा है, सूरदास देखा है, कबीरदास देखा है, ऐसे बोल करके टाल देता है। लेकिन ऐसा कोई संत नहीं है जो प्रभु को नहीं देखा है। कबीर जैसा लोग को कहना पड़ा, जिसको लोग कहते हैं भाई कुछ को नहीं मानता है, लेकिन उसको कहना पड़ा जिन ढूंढा तिन पाइया, जो जो ढूंढा है सबको मिला है। अब क्या चाहिए? इसका मतलब है कि अपना लोग के पास में न ढूंढने की कला है, न उस भक्ति के रहस्य को जान पा रहे हैं, न मिलता है, और झूठे डफली ठोक रहे हैं। झूठे डफली ठोकने से क्या फायदा? कहा वास्तव में जिस जिह्वा में यह चीज का पता हो गया कि यह जीव मेरे लिए भी चखेगा, अपने लिए भी चखेगा और प्रभु के लिए भी चखेगा, वही भगत है। वही क्या है? बोली सब लोग भगत है। तब सबरी अपने लिए भी चखती है इस जीव से और प्रभु के लिए भी चखती है इस जीव से। बस इतना ही अंतर भगत में और अपना लोग में है। जब से अपना लोग का जन्म हुआ है यह जीव स्वयं अपने लिए ही चखता है, प्रभु के लिए आज तक नहीं चखा है। बोलिए कोई आदमी? हाँ, अपना लोग प्रभु को चखने के समय में ये बोलते हैं हाँ 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 पहले अभी नहीं चखेंगे, पहले प्रभु खा लेंगे तब चखेंगे। अरे प्रभु यदि अनूने खा लेंगे या बिना टेस्टिए खा लेंगे तब आपको चखने से ही क्या फायदा होगा? और इस बात का पता हो गया कि सबरी को कि नहीं, यह जीव केवल मेरे ही चखने के लिए नहीं है। यानी कीर्तन का तात्पर्य होता है मैं औरों को नहीं सुनाऊं, सुन लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हमारी भाव हो कि मैं किसी और को नहीं सुना रहा हूं, मैं प्रभु को सुना रहा हूं। सच में प्रहलाद बोल रहा है, हम में तुम में खरे खम में, शायद उनकी दृष्टि उनका पकड़ प्रभु से है, न कि प्रहलाद से है, न कि खोटा से है, न कि घर से है। बात सच है कि गलत? बोलिए सब पकड़ है कि प्रभु हर जगह है। इसका मतलब है कि उनकी दृष्टि, उनकी पहुंच, उनकी बात कहां से है? बोलिए सब आदमी प्रभु से है। और विश्वास के साथ उन्होंने बोला। आप एक बार दिल पर हाथ दे करके बोलिए, क्या मुझे ऐसा बोलने के लिए आया? आज तक जैसा बोलने के लिए आया, बस एक बच्चा के भांति कहर्षी कार त्वाकार बो किताब, बोलो बाबू किताब। बस आज तक अपना लोग, हाँ बच्चा कम शब्द बोलता है, आप 1 लाख शब्द बोलते हैं, अंतर इतना ही है, लेकिन बच्चा के ही तरह अपना लोग बोलते हैं, बस बात बोलते हैं। इस तरह से बोलने के लिए नहीं आया जिस तरह से प्रहलाद को आया। और जिस दिन अपना लोग को प्रहलाद के तरफ बोलने के लिए आ जाएगा उसी दिन का नाम हो जाएगा क्या? बोले सब लोग कीर्तनम, कीर्तन हो जाएगा। किस दिन आएगा? वह दिन कब आएगा जरा सोचिए। वही दिन शुभ है आपके जीवन में जिस दिन कीर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोले सब लोग कीर्तन आ जाएगा। और वह कीर्तन बड़ा मार्मिक कीर्तन है। कोई कर सकता है कि एक शब्द बोला प्रहलाद, हम में तुम में खरे खम में, न कोई राग गाया, न कोई सूर का भजन गाया, न तुलसीदास का भजन गाया, न कृष्ण का भजन गाया, कोई भजने नहीं है। बस यही भजन है, हम में तुम में खरे खम में। इतना ही बात बोला। कितना कारगर राग था, कितना कारगर तान था। और वह तान कहाँ का है, वह ताल कहाँ का है जरा समझिए। और इसी बात को कहा जाता है कि जिसको कीर्तन करने के लिए आ जाता है उसके भीतर में सब तालों का, सब रागों का जमात हो जाता है। क्या हो जाता है? बोले सुनो,
राग और तालों का जमात हो जाता है। और जब वो जमात से यह ताल राग निकलता है तब कीर्तन होता है, और उसी कीर्तन का नाम है प्रहलाद का कीर्तन, मीरा का कीर्तन, सूर का कीर्तन। और जब वह कीर्तन होता है तो धमाल मचता है इस ब्रह्मांड में। तब फिर उनका खूबसूरती कुछ और होता है। और क्या और होगा, अब क्या होता है वो तो वही जानता है जिसके जीवन में कीर्तन होता है। अब मैं कितना सुनाऊं? तो सर्वनम के बाद क्या होना चाहिए? बोले समाज में कीर्तनम, कि सर्वनम एक नंबर हो, इसके बाद कीर्तनम हो। और जिनके जीवन में कीर्तनम हो जाता है, सच में उसके जीवन में तीसरा भक्ति यानी बहुत सुंदर ढंग से होने लगता है। तीसरा भक्ति का नाम है कि सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर विष्णु का, प्रभु का स्मरण करना चाहते हैं, एक बार नाम कीर्तन गा लें, फिर उनके हम स्मरण करेंगे। और स्मरण का क्या तात्पर्य होता है उस बात को अपना लोग समझेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कीर्तन का ग्रेड, कीर्तन का सीढ़ी टप जाता है तो तीसरा नंबर में है विष्णु पाद सेवनम, यानी प्रभु के चरण का सेवन। प्रभु के चरण का सेवन, सेवन कहिए, सेवा कहिए। सच में प्रभु के चरण के सेवा का तात्पर्य होता है कि प्रभु पर 100% विश्वास। क्या बोली बोलो? 1% इधर उधर नहीं, एकदम साफ साफ विश्वास, यानी पूर्ण विश्वास ही प्रभु के चरण के पास पहुंचा देता है। इसी बात को विवेकानंद ने कहा कि अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो सर्वनम कीर्तनम का तो बात नहीं किए विवेकानंद, लेकिन उसका एक शब्द आया है कि अगर प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं, तो वास्तव में एक ही रास्ता है। उसका नाम क्या है? विश्वास। उसका नाम क्या है? विश्वास। जिसका विश्वास जितना अच्छा होता है, समझिए वो उतना करीब प्रभु का होता है। और प्रभु का पूर्ण करीब ही हो जाना प्रभु की सेवा है। क्योंकि प्रभु का पैर दर्द नहीं करता है सो आपको दाबना पड़ेगा, प्रभु के पास में भूख नहीं है सो आपको खिलाना पड़ेगा, प्रभु का कपड़ा गंदा नहीं होता है सो खींचना पड़ेगा, प्रभु पानी में या धूप में न गर्म होता है न भीगता है सो ना उनका घर बनाना पड़ेगा। बस प्रभु का सेवा है समीप हो जाना। क्या हो जाना? बोले बोलो, समीप हो जाना। बस समीप हो जाता है, प्रभु खुश हो जाता है। प्रभु को इतना ही शौक है कि केवल हमको खाली जान ले मेरा बच्चा और मेरे पास आ जाए और मेरा खजाना ले। वो हर वक्त ललायित रहता है कि मेरा बच्चा मुझे पहचानता कहाँ है, आ कहाँ रहा है, और वो दुखी इस बात के लिए कि मैं खजाना किसको दूं। जैसे जिनको बाल बच्चा नहीं होता है, बाल बच्चा के लिए परेशान रहता है, प्रभु इस ब्रह्मांड में इस बात के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा मुझे पहचानता क्यों नहीं है। पहचान ही लिया तो समझिए प्रभु को बाल बच्चा हो गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन अपना लोग ऐसा कठवाया हुआ बच्चा हूं, कठपिंगल हूं कि अपना लोग पहचानते ही नहीं है। सब कुछ को पहचानते हैं लेकिन प्रभु को नहीं पहचानते हैं। अपना लोग अपने को नहीं भूलते हैं, घर को नहीं भूलते, इधर उधर की बात को नहीं भूलते हैं, लेकिन एक ही चीज भूल जाते हैं जिसका नाम 100% भुलक्कर कहलाता है कि प्रभु को ही भूल जाते हैं, जिसका सारा कुछ किया हुआ है, जिनके शक्ति से आप चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, रहते हैं, आप उसी को भूले हुए रहते हैं। और आप इस बात को नहीं जानते हैं कि हम भूल भी जाएंगे फिर भी उसको हम भूल करके नहीं रह पाएंगे कहीं व्यवस्थित, और इसी के लिए भक्ति का खोज जीवन में नहीं हो पाता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबको पता है प्रहलाद इस चीज को नहीं भूला और उसका पिताजी दुनियादारी को देख करके भूल गया। अच्छा एक बात बताएं,
कि दुनिया को देख करके हिरण्यकश्यप भूल गया, अपना लोग भी दुनिया को देख करके भूला हुआ हो। बेसी अभिमानी, अपना लोग कम अभिमानी हो। वो बड़का हिरण्यकश्यप हुआ, अपना लोग छोटका हिरण्यकश्यप है। लेकिन प्रहलाद तो तब हो जाएंगे जब अपना लोग का विश्वास प्रभु से एक नंबर हो जाएगा, यानी विष्णु पाद सेवनम, यानी उनके समीप हो जाएगा। समीप का होना प्रभु का सच में प्रभु सेवा है। और मैं एक बात सुना रहा हूं कि प्रभु के समीप होते होते सच में संसार का याद लोग भूल जाता है, अपना याद लोग भूल जाता है, और जहां केवल प्रभु प्रभु की ही याद रहता है, यानी ऐसे ही याद का नाम विष्णु पाद सेवनम है। क्या है बोलिए? बोलो, विष्णु पाद सेवनम। और ऐसे पाद सेवनम का काम नारद जी करते हैं। अब जब भी देखेंगे 24 घंटा में, रात देखें दिन देखें, यानी नारद की भाव, नारद का वाणी, नारद का स्थिति कहाँ है? श्रीमन नारायण में है। कहाँ है बोले? बोलो, श्रीमन नारायण में है। इसीलिए तो गुरु ब्रह्म को जान रहा है, प्रभु को जान रहा है। इसीलिए प्रहलाद को भी यह बात बतला रहा है कि बेटा श्रवणम और कीर्तन से, यानी प्रभु के समीप रहो और उसका पाद सेवनम करो। इसका मतलब है कि नारद भगवान सब 24 घंटा प्रभु की सेवा करता रहता है। क्या करता रहता है बोले? सुनो, 24 घंटा। और 24 घंटा जो प्रभु का सेवा करे, अरे माँ बाप का सेवा जब 2-4 घंटा लोग करता है, 1 घंटा करता है, तो सब पैतृक संपत्ति मिल जाता है। और जो प्रभु का सेवा 24 घंटा करेगा उसको तो शायद लगता है दुनिया के अलावा एक्स्ट्रा भी संपत्ति मिल सकता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन वो कैसा संपत्ति है पाद सेवनम? मैं उसका मूल्यांकन आपको श्री रामचरितमानस में पुष्टि करके सुना रहा हूं। क्योंकि होता है कभी कभी कि सच में सभी शास्त्र का सब कथा सबको याद होगा, लेकिन हम तो उतना नहीं जानते, हम तो कम नाम मात्र जानते हैं। इसीलिए मुझे जहां जहां कुछ मिल जाता है मैं आप लोग के बीच इसलिए रखता हूं कि मैं भी उस बात को करूं, आप भी उस बात को करें, और सब मिल करके करें, ताकि सब आदमी एक साथ रह करके करें, एक साथ हर जगह पहुंचें और एक साथ रह करके सब कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरा उद्देश्य है अपना हृदय का। आइए देखिए कि पाद सेवनम का दृष्टि हनुमान जी में भी है। क्या है बोलिए? सोलो, हनुमान जी में भी है। और पाद सेवनम का दृष्टि हनुमान जी में इतना बढ़िया है कि राम जी सब आदमी को अयोध्या में कह रहा कि मेरा सब लोग काम बहुत बड़ा से बड़ा किया। विभीषण को कह रहा है, अंगद को कह रहा है, नील को कह रहा है, यानी जितना भी लोग थे उनके सहयोगी सबको कह रहा है, और सबको यथासंभव वस्तु दे रहा है, बढ़िया बढ़िया वस्तु, हीरा मोती जवाहरात, किसी को राज दिया, किसी को कुछ दिया, और सबको विदाई किया। लेकिन भगवान हनुमान से कहा कि हनुमान अब तो अंत में जो चाहो सो मांग लो। हनुमान रोने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बोले? सुनो, रोने लगते हैं और रो करके कहते हैं, क्या आप मुझे नील के ही तरफ भगाना चाहते हैं, अंगद के ही तरफ भगाना चाहते हैं, विभीषण के ही तरफ भगाना चाहते हैं? राम जी कहा कि मैं किसी को नहीं भगाया हूं, सबको सम्मान किया हूं और सबको मैं हृदय में रखा हूं। हनुमान जी बोले, मैं वैसा बन करके नहीं रहना चाहता हूं। राम जी बोले, क्या बन करके रहना चाहोगे? क्या तुम अयोध्या का राजा बन करके रहना चाहोगे? बोल दो एक बार, बस हो गया। हनुमान जी और ज्यादा रोने लगते हैं। अब राम जी सोचते हैं कि इसको मैं जितना देना चाहता हूं इतना ही भोकर भोकर करके रोता है, आखिर इसका कारण? हनुमान जी से पूछा, तू क्या चाहता? अब तो अपने मुख से बोल लो, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। हनुमान जी इतना ही कहा कि मैं आपका दुनिया का चीज नहीं चाहता हूं, केवल आपकी चरण की सेवा। क्या बोलिए? सोलो, आपके चरण की सेवा। मुख बोले जय श्री राम और हाथ पैर आपके निकट रहे, आपकी सेवा में लगे रहे,
विष्णु पादनम का ये बहुत अच्छा दृश्य आया है। और इस बात को जब राम सुना तो राम गदगद ही नहीं हुआ, राम अपने को भूल गया और राम जी उसको हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा कि मैं तो यहाँ ही रह गया हनुमान, लेकिन तू तो हमसे भी वहां चला गया, ऊपर चला गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच में जो दास हो जाता है, विष्णु पाद सेवनम हो जाता है, वह प्रभु से ऊपर हो जाता है। प्रभु से क्या होता है बोले सब लोग? आप जहां कहीं भी देखे होंगे, जिस मंदिर में राम से आगे हनुमान जी का मंदिर बनता है कि पीछा, बोले सब लोग? बाजू आगे बनता है, यानी पीछा नहीं बनता है। राम जी को कहना पड़ा कि वास्तव में अब हम जहां रहेंगे, अब तुमको हम पीछा नहीं रखेंगे, आगे रखेंगे, इसीलिए कि तू हमसे भी क्या हो गया बोले सब लोग? आगे हो गया। तेरे बिना मेरा जीवन बेकार है। सच में विष्णु पाद सेवनम का तथ्य यदि समझ लेता है तो समझिए वो प्रभु से भी क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। और वहां तक जाने का एक ही साधन है, उस साधन का नाम है श्रवणम और कीर्तनम। जो दो सीढ़ी को अच्छा से समझ लेता है वो तीसरा सीढ़ी को समझता है, पाद सेवनम सीढ़ी को। और जब यह सीढ़ी को समझ लिया तो समझिए उसका तकदीर कितना उज्जवल हो जाएगा कि वह प्रभु से भी आगे निकल जाता है। प्रभु से आगे निकलने का तात्पर्य यह होता है कि प्रभु एक दूसरे के लिए होता है और दास तो प्रभु के लिए हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि प्रभु किसके लिए होता है? दूसरे के लिए। दास प्रभु के लिए हो जाता है। जो सब के लिए है उसके लिए दास हो जाता है। तब तो इसका मतलब है कि दास प्रभु के लिए हो जाता है, प्रभु दुनिया के लिए है। तब तो इसका मतलब है कि दास प्रभु के लिए है प्लस दुनिया के लिए भी है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु और दास में क्या अंतर? जरा सुना दीजिए, याद रह जाए आपको कि प्रभु केवल दुनिया के लिए है। प्रभु केवल क्या है? दुनिया के लिए है। दास दुनिया के लिए भी है प्लस प्रभु के लिए भी है, दोनों के लिए है। जो दोनों के लिए हो जाता है उसे क्या कहते हैं बोले? सब आदमी दास कहते हैं।